हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा ज़ुकाम बुखार चल रहा था यार, इसी चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया। देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। 2 दिन से मैंने मार्केट भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ये वॉलेटिलिटी रहेगी और थोड़ा दिक्कत करेगा, उसके बाद ही जाएगा। वैसा थोड़ा बहुत किया, ऐसा कुछ खास उसने नहीं किया ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे था तो मैंने बताया था कि क्या करना है कि ऑलमोस्ट ये वापस यहाँ तक आएगा, फिर आएगा यहाँ कहीं। अगर तुम्हें मिले तो यहीं पे लेना, वरना मत लेना। यहाँ पे तो आया नहीं तो तुमने लिया नहीं होगा। बाकी उस दिन के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो वैसे ही की वैसे ही मार्क है। तो इसको जैसे ही ब्रेक किया है, फिर रीटेस्ट करने आया तो फिर इसने ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, यहाँ सपोर्ट नहीं लिया उसने। फिर उसके बाद सपोर्ट लिया है, यहाँ नहीं लिया, यहाँ पे लिया है। तो लेवल्स ने वर्क तो किया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या। इसको एडिट कर देते हैं। ये रहा सपोर्ट, लिया है। इसको बना देते हैं ऐसे। अब करना क्या है इसमें, और ये यहाँ से है ना। अब क्योंकि ट्रेंड ऊपर की ओर है ना। नाउ द ट्रेंड इज बुलिश। बुलिश ट्रेंड दिख रहा है आपको, ये बुलिश है। ठीक, ट्रेंड इसके 50% को खा चुका है और अब ये यहाँ पे बुलिश है। अब हम ट्रेड लेंगे कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 हो जाए उसके बाद लेना है अपने को ट्रेड। ये देख रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है, पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक जाना ही है इसको। लॉन्ग पोजीशन यहाँ से। रीजंस फॉर ट्रेड क्या होंगे? पहला रीज़न, अब मैं ट्रेड सोच रहा हूँ ले भी लूँ इसमें। रीज़न फॉर ट्रेड्स, पहले मैं ट्रेड ले लूँ उसके बाद बताता हूँ कैसे लेना है ना। और ये भी वैप है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। ट्रेंड भी है, ये भी है, ये भी है। एक सेकंड ट्रेड ले लूँ उसके बाद बताता हूँ कैसे लिया है। 11 मिनट बचे इसको भी। चार्ट बुक, ट्रेड मार्केट्स 7021। ये अपना बाय प्राइस है, ये अपना सेल प्राइस है। इसको बताते हैं कि लिया क्यों है। ये इधर ट्रेड ले लिया फ्रेंड्स, है ना। बैटरी सेवर इज ऑन। यहाँ पे ट्रेड लिया है मैंने। ये रहा यहाँ लॉन्ग का। रीज़न सभी बताऊंगा क्यों लिया है। ये टारगेट है और ये एसएल है। लेने का सिर्फ एक ही रीज़न, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में था। इंडिकेटर्स, ठीक है, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। टारगेट स्टॉप लॉस मैं सोच रहा हूँ लगा लूँ। एक सेकेंड, टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ देख के लगाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, क्योंकि ये मेरे फेवर में आधा मूव कर जाएगा, ऑलमोस्ट आधा मूव कर रहा है। तो ये यहाँ पे है ना। चलो सही लगा है। 96813, 96813। टारगेट रहेगा 9732, 97732, 9770, 9770। ठीक है, तो ये टारगेट लगा दे रहा हूँ मैं। 0 कन्फर्म, ये हो गया टारगेट। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा। हाँ, ये रहा, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस। अब रीजंस फॉर ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। देखो आवरली पे आए, ठीक है। एक सबसे बड़ा रीज़न, ये ट्रेंड अपवर्ड्स है। इसको लिख देता हूँ, ट्रेंड पॉजिटिव। दूसरा रीज़न, अबव माय सपोर्ट। तीसरा रीज़न, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज। चौथा रीज़न, अबव वी वैप, वी वैप। ठीक है, तो पहला हो गया ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड के साथ है। अबव सपोर्ट है, ये मेरी सपोर्ट लाइन थी उसके ऊपर है। स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बना दिया है। 15 मिनट्स में देखो तो स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बनी है, दिखाऊं, ये देखिए चालू। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। प्राइस सेक्शन में यही है कि ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से रिवर्स करता है तो मुझे इसको। और अब ये है कि ये इतनी इस परफेक्ट जगह पे है। अब ये टारगेट या एसएल, अब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते बहुत। ये जब तक यहाँ तक नहीं आता, अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं देता ये कैंडल पे, तो फिर मैं टारगेट अपना स्टॉप लॉस और नीचे ऊपर खींच लूँगा, ताकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बना रहे। इस ट्रेड को लेने का सिर्फ रीज़न यही है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में था। 1:3 का देख रहे हैं आप। रिस्क कितना है? सिर्फ 200 पॉइंट्स का, और रिवॉर्ड कितना है? 711। मैं इसको 700 पे कर रहा हूँ, ताकि ये फ्लिक मारे तो भी मैं ले सकूँ। ये टारगेट के आसपास यहाँ तक भी जा सकता है, पर मैंने मोस्ट प्रोबेबल जो चीज़ है उस पर फोकस किया।
ठीक, रेड ग्रीन रेड बन रहा है तो मैंने ले लिया, थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है इस वजह से मैंने पहले ले लिया, और मैं रिस्क रिवॉर्ड फेवर में इस वजह से लिया। अब आते हैं एक और रीज़न, जो ये है कि देखो इसने कितनी बार टच किया है, रिजेक्शंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अब फोर्थ टाइम था। इसको दिखाता हूँ मैं कैसे, ये रहा देखो, ऐसे दिखेगा, ये रहा 15 मिनट में दिखेगा तुम्हें, ये देखो, ये कंसोलिडेशन वाला एरिया था, उसको इसने ब्रेक किया, ये सपोर्ट की तरह वर्क करना चाहिए, ये करा है, और अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये देखो 1 2 3 मैंने क्यों बनाया, ये है ना, फर्स्ट रिजेक्शन ये है, सेकंड रिजेक्शन ये है, थर्ड रिजेक्शन ये है, और ये फोर्थ रिजेक्शन था। फोर्थ रिजेक्शन के बाद एक फेक आउट दिया, और उसके बाद ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक। अब ये रीजन और ट्रेड हो गए अपने 1 2 3 4, और ये वाला रीजन 5, ठीक है। अब देखो जा तो रहा है, जाना चाहिए इसको, है ना, नहीं भी जाता है तो अपना टारगेट और स्टॉप लॉस एकदम क्लियर है, वैसे ही जाएगा। इसको दिखा दूँ मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया हुआ है पूरा, ये है ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने, इसको धीरे धीरे मैं और जैसे ही 50% हो जाता है ये, यहाँ से यहाँ तक का मेरा मूव का 50%, मतलब जैसे ये 797 400 रीच करेगा, मेरा ये स्टॉप लॉस आएगा, ये यहाँ पे अपना स्टॉप में मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है, और रिस्क कम हो जाएगी मेरी, रिस्क रहेगी 130 140 पॉइंट्स की। चलो तब ठीक है, अब डिस्कस करते हैं गोल्डी भाई को। वेयर इज आर गोल्डी भाई, ये हैं गोल्डी भाई, गोल्डी गोल्डी, वो गोल्डी भाई ने अपना देखो ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया। अरे ये हेड एंड शोल्डर्स को इसने देखिए फेक आउट कर दिया, पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ पूरा, यहाँ से यहाँ तक और नीचे जाना चाहिए था, नहीं हुआ। अब डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने, डब्ल्यू पैटर्न दिखाओ, ये है डब्ल्यू पैटर्न, सारी चीज़ें हटा दूँ तो ये है डब्ल्यू पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न है, इसके ऊपर हम लोग को बुलिश हो जाते। अब क्योंकि मैंने बताया नहीं था, अब देखो ये फिर से हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है, और यहाँ पे ये डब्ल्यू बनाया। अब क्या करना है इंटरेस्टिंग, ये बताता हूँ इसमें, अब इसको दिखाते हैं। ये देखो ये वाली बात है, यहाँ पे मैंने कहा था ऊपर जाए, वेट करे, नीचे टच करे, ऊपर जाए तो जाना लेना, वैसा इसने बनाया क्या, हाँ बनाया, कहाँ पे, ये रहा ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पे लेते, ये एसएल रहता तो ये टारगेट है। अब क्या कर सकते हैं, अब फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, सेम बिटकॉइन की तरह, जैसे बिटकॉइन में ऐसे हो रहा है देखो, जैसे बिटकॉइन में 15 मिनट में हो रहा है, आवरली 15 मिनट, ये देखो जैसे बिटकॉइन में 15 मिनट में हो रहा है, ऐसा ही कुछ पैटर्न गोल्ड में बनना चाहिए, आवरली पे, आवरली पे बने, इसके ऊपर जाए तभी लेना, उससे पहले मत लेना। क्यों, रीज़न क्या है, अभी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं, उसके ऊपर ही लेना। ये देखो ये कंसोलिडेशन एरिया है, ये कोइंसाइड कर रहा है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है कि जब तक इसके ऊपर एक गुड कैंडल क्लोज न दे तब तक लेना नहीं, ठीक, इसके ऊपर लेना है, जब तक अच्छी कैंडल क्लोज ना करते तब तक इसके ऊपर मत लेना। और यहाँ पे पेशेंस के लिए बताया था, और उसके बाद से मैंने कब से नहीं देखा, 1 मई को नहीं देखा था, हाँ ये बताया था, यहाँ से ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वर्क किए हैं, अब इनको मॉडिफाई करके नए बनाने पड़ेंगे, अब इस लेवल पे आएगा तो दोबारा बनाएंगे, यहाँ से यहाँ नए लेवल्स बना लेते हैं। देखो कितना ब्यूटीफुली 50% पर रिट्रेस करता है, उसके बाद जाता है, दिस इज काश लीगल वे भी और अच्छा होता, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है, तो क्या हमें लेना चाहिए, नहीं, ट्रेंड पॉजिटिव है ये याद रखना, तो अगर नेगेटिव आएगा भी तो हो सकता है यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे किया है सेम वैसे यहाँ पे भी करे, ऐसे ही उल्लू बनाएगा, नीचे फेक आउट देगा, फिर उसके बाद ऊपर ले जाएगा। तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यही है कि तुम क्या करो, वेट करो और इसके ऊपर आने का ही इंतज़ार करो, ये टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर कैंडल को क्लोज करने दो, जब तक आता नहीं है तब तक लेना नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। ये एक ग्रीन बनने देना, एक रेड, और एक ग्रीन, उसके हाई पे ही लेना, उससे पहले मत लेना, ठीक है, यहाँ पे लेना, ऐसे बन जाएगा तो यहाँ पे लेना, जो भी रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा उसके हिसाब से, ये रिस्क है ये रिवॉर्ड है, ठीक, टारगेट स्टॉप लॉस एसएल, गोल्डी बाय हो गए। उस दिन हम लोगों ने फॉरेक्स डिस्कस किया था, ये रहा यूएसडी जेपीवाई, क्या बताया था मैंने इसमें, तो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस इसमें जो मार्क किए थे उसी के हिसाब से ही चल रहा है। यहाँ पे एक हो सकता है एसएल दिया हो, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था 5 मई, हाँ लगभग 5 को मैंने देखा था, सैटरडे संडे, यस संडे मंडे मंडे 5 मई से नहीं देखा ना, हाँ यहाँ से ये आया, रिट्रेसमेंट का वेट के नीचे आया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें कुछ नहीं करना है, आराम करो। देखो फिलहाल के लिए ये क्या कर रहा है, फिलहाल के लिए ये नेगेटिव के ऊपर आ चुका है, ठीक है, अब नेगेटिव के ऊपर आ गया, वीवैप है, चाहो तो यहाँ बाय कर सकते हो क्योंकि यहाँ प्रॉपर डब्ल्यू भी बन रहा है, ये देखो ये डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है, एम पैटर्न के ऊपर भी जा रहा है,
और ये हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी बना रहा है। देखो ये एक तरह से हो गया। 4 आवरली पे दिखाएगा क्या? डब्लू बना ही दिया इसने। यस, 4 आवरली पे देख लो, डब्लू बनाया ही है उसने। एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाने दो इसको। 2-3 घंटे के बाद भी ले सकते हो, चाहो तो अभी ले लो। अभी रिस्क रिवॉर्ड तुम्हारा अच्छा बैठेगा और उन्हें लेके तुम अपना काम कर सकते हो। देखो परफेक्ट है, कंसोलिडेशन हो चुका है, उसके ऊपर आ चुका है। बेस्ट ऑप्शन है अगर लेते हो तो। ये ऐसा लगाना पड़ेगा और टारगेट बहुत बड़ा ले सकते हो, ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक का। ईज़ी, वैसे तो जाना चाहिए इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा, पर बहुत समय लगा के भी जाएगा। हो सकता है ओवरनाइट चला जाए, ओवरनाइट जा सकता है, ठीक है? डॉलर बढ़ सकता है ओवरनाइट यहाँ से यहाँ तक का। और इसमें रीजंस ऑफ ट्रेड क्या होंगे? अब कंसोलिडेशन एरिया, दूसरा रीज़न अब सपोर्ट एंड स्टेइंग, मतलब होल्ड कर रहा है ना ये। देखो कितनी देर से होल्ड कर रहा है, काफ़ी देर हो गई। 2 बजे से होल्ड, 1 बजे से होल्ड कर रहा है ये, मतलब ये स्ट्रांग है। और इसमें एसएल भी छोटा है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। ये भी एक रीज़न होता है ट्रेड लेने का, रिस्क रिवॉर्ड अगर छोटा हो तो, है ना? लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब इससे ज़्यादा क्या रीज़न चाहिए तुमको लेने के लिए? इसमें फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट ही आता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आएगा, वही एक है जो तुमको बचाएगा या बनाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। थैंक यू।